अल्लाह शब्द जो है ये संस्कृत से, हिंदुस्तान में किसी को पता नहीं। कुछ ने कहा आपसे उन्होंने अरबी में क्यों नहीं बात की, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद गए थे परलोक में, उनसे तो अरबी में बात हुई। मेरी इस बात से कोई नाराज ना हो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे इस्लामिक भाई बहन हाफिज़े कुरान है, ये पृथ्वी तो 1 मिनट में जल भन के राख हो जाए। जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे होते हैं उनको शुरुआत से ही, बचपन से ही मदरसों में भेजा जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं उसी जगह सनातन में गुरुकुलों की संख्या ना उतनी नहीं है। हमारे सनातन धर्म में क्या समस्या है? मूर्ति पूजा आपके हिसाब से उचित है या अनुचित? ये नहीं कह सकते कि परमात्मा किसी मूर्ति में आके बंद हो जाएगा, लेकिन मृत्यु के देवता भगवान यम आए, मेरे सामने प्रकट हुए और उनकी आवाज आती थी, मैं ही ईश्वर हूं। शब्दों में सत्य, नाम में विश्वास, कर्म में प्रेरणा है उनकी पहचान। आज उनसे जुड़ने का मौका मिला है, साथ ही मौका मिला है उनके अनमोल विचारों को जानने का। आप सभी दर्शकों का नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, और स्वागत है हमारे साथ जुड़े खास मेहमान का भी। हमारे साथ यहाँ पर आज जुड़ रहे हैं सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले जी। उनका मैं इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आती हैं, लेकिन इनके विचार या यूं कहें अनमोल विचार पूरे देश में अब दिखने लगे हैं। उसका असर जो है, प्रभाव जो है, दिखने लगा है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभमस्तु, शुभमस्तु। सर, क्योंकि ये विशेष पॉडकास्ट है, जन जन तक पहुंचेगा, तो ऐसे में सबसे पहला सवाल यहाँ पर मैं यही आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका सफ़र यहाँ तक कैसे पहुँचा और सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष परमेश्वर, तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। बाल्यकाल से ही हमको ईश्वरीय अनुभूतियां होती थी, जैसे दूसरे दुनिया की जो सत्ताएं हैं उनसे मेरा संपर्क होता था, और उसको मैं देखता था, ये देवता हैं, ये फरिश्ते हैं, ऐसे हैं, और शरीर से मेरे प्राण, आत्मा निकल के अलग हो जाती थी और वो घूमती रहती थी, और उन दिव्य आत्माओं से मिलने के बाद फिर से इसमें आ जाती थी। 19 वर्ष की अवस्था में मृत्यु के देवता भगवान यम आए, मेरे सामने प्रकट हुए, और मेरे शरीर में से मेरी आत्मा को उन्होंने निकाला और कहा, देखो वो जो आत्माओं का स्वामी परब्रह्म है, उसकी आज्ञा से मैं आया हूं। ये तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं है, लेकिन वो ईश्वर चाहता है कि दूसरी दुनिया में जो कुछ है वो हम तुमको दिखा दें, और उसका जिक्र तुम यहाँ वापस लौट के लोगों के बीच में करो। तो वो मुझको ले गए स्वर्ग, नरक और सूर्य जो चमक रहा है, इसमें भी वो ले गए जी। वहां भी इस तरह की सृष्टि है। सूर्य में उन देवताओं के शरीरों से रोशनी निकलती रहती है। फिर उन्होंने मुझे फरिश्तों से मिलवाया जी। फरिश्ते भी 2 तरह के, एक तो देवताओं जैसे जो हमारे कॉन्सेप्ट है सनातन में, बिल्कुल देवता हैं और उनके पंख हैं, जैसे गरुड़ हैं जी, हैं गरुड़ देवता सब जानते हैं, भगवान विष्णु उनके ऊपर विराजमान होते। और जो इस्लाम है, ईसाईयत है, यहूदी हैं, पारसी हैं, वो पक्ष जो है वो भी परमात्मा का ही है। परमेश्वर तो एक ही है, सब उसकी मखलूक हैं। वे फरिश्ते थोड़ा डिफरेंट हैं। जैसे आप यूनान के स्टैचू देखते होंगे और उनके पंख लगा दो तो इस तरह के वो हैं। तो भगवान यम मुझको परमात्मा तक ले गए, जिसको हम पारब्रह्म परमात्मा कहते हैं। उन्होंने कहा, जाओ यहाँ से आगे जाओ, मैं यहाँ तक ही आ सकता हूँ। तो वहाँ रोशनी 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 के पर्दे पड़े हुए थे और आगे गुंजार होता था।
और बहुत पर्दों को पार करने के बाद मैंने देखा पर्दे के पीछे कोई पुरुष बैठे हुए हैं, वे सुनहरे हैं, स्पष्ट नहीं थे, और उनकी आवाज आती थी, मैं ही ईश्वर हूं, मैंने ही तुमको बुलाया है, और तुम लोगों से कहना पाप कर्म करने से मनुष्यों को दुख की प्राप्ति होती है, पुण्य कर्म करने से सुख समृद्धि और परलोक में दूसरी दुनिया में भी उनको सुखों की प्राप्ति होती है। और वहां एक आवाज गूंज रही थी, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, कि ये मंत्र परब्रह्म का है और ये ही तुम्हारे लिए है, और इसी मंत्र को सब लोगों को बताना और कहना वो इस मंत्र को जपें और इसको जपने से वो मुझ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है गुरुजी, एक अगला सवाल मेरा ये है, आपने कहा प्रभु के साक्षात दर्शन हुए, प्रभु को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? क्या वो निराकार हैं या किसी मूर्ति रूप में हैं? किस तरह? निराकार ही है, ज्योति स्वरूप है। मैंने कहा ना, मुझे लगा कि कोई बैठा है? तो देखिए, हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं जैसे, कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि वो जो परमात्मा या ईश्वर तुमको दिखाई दिए या मिले, तो उन्होंने संस्कृत में क्यों नहीं बात की, जबकि वेदों में तो संस्कृत बिल्कुल है। कुछ ने कहा आपसे उन्होंने अरबी में क्यों नहीं बात की, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद गए थे परलोक में, तो उनसे तो अरबी में बात हुई थी उनके, और पैगंबर मूसा हैं, उनके सामने प्रकट हुए थे वो कोहे तूर पे परमात्मा रोशनी के रूप में, और पहाड़ तो जल के राख हो गया था, तुम कैसे खड़े थे? तो इस चीज का उत्तर हम थोड़ी दे सकते हैं। ये तो वो ईश्वर अपनी महिमा को जानता है कि वो किस से कौन सी भाषा बोलेगा, कितना बताएगा, कितना उसको होमवर्क देना है, ये तो वो प्रभु है। इस बीच श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भी बात हो रही है, किस तरीके से वर्षगांठ मनाई जा रही है, मनाई जाएगी। ऐसे में श्री रामलला को देखा था शुरुआती टाइम में, शुरुआती वक्त पे हमने देखा था किस तरीके से विवाद जो है बहुत हुआ था। हालांकि किसी राजनीतिक मंशा से ये सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मेरा सवाल सिर्फ इस परिप्रेक्ष्य को लेकर चलने का है कि आखिर श्री रामलला की जो वहां पर पूजा हो रही है, जो एक मूर्ति की वहां पर पूजा की जा रही है, वो महज लोगों की आस्था है या वास्तव में इस तरह की दिव्य मूर्तियों में भगवान स्वयं आकर वास करते हैं? देखिए, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, ये वेद का वचन है, मंत्र है। परमात्मा एक है जी, जैसे अंतरिक्ष है जी, तो अंतरिक्ष और वायु और अग्नि ये सब में व्यापक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा किसी मूर्ति में आके बंद हो जाएगा या किसी कक्ष में आके बंद हो जाएगा। हम देखते हैं सूर्य चमक रहा है, उसको ही हम उतारना चाहें पृथ्वी पे तो क्या संभव है? नहीं ना। ये पृथ्वी तो 1 मिनट में जल भन के राख हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा है कहाँ। लाखों पृथ्वी उसमें समा सकती है। तो ऐसा ही वो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, प्रभु राम हैं, कृष्ण महाराज हैं, हम सबकी, सभी लोगों की उनमें बहुत आस्था है, हमारे महापुरुष हैं, हम उनको बार बार प्रणाम करते हैं। लेकिन परमात्मा कभी भी किसी शरीर में नहीं आता, वो शरीर को धारण कर ही नहीं सकता। अजूनी जूना जून में वो नहीं आता, शरीर में नहीं आता। क्योंकि आपने कहा किसी शरीर में उतनी पावर या यूं कहीं उतनी सहनशीलता या शक्ति नहीं है कि पूरी पृथ्वी में वो सहन शक्ति नहीं है कि वो एक किरण भी अपनी डाल दे तो ये तो बस्ट हो जाएगी। तो ऐसे में बहुत से लोग या यूं कहें बहुत से बाबा भी इस तरह के दावे करते हैं कि उन पर भगवान आते हैं, देवता आते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है या इस बात को किस तरीके से देखा जाए? वो ऐसा हो सकता है कि उन महापुरुषों की कोई किरण उन तक पहुंच रही हो जी, है, महापुरुषों की, परमात्मा की नहीं, उन महापुरुषों तक पहुंच रही हो। संदेश पहुंचाने वाले जैसे होते थे पहले भी,
जो हमारे पैगंबर हुए हैं, 1,24,000 पैगंबर हुए हैं, तो उनके पास भी देवदूत आते थे, हैं, और उनको ईश्वर का संदेश देते थे। बिल्कुल। और हमारे यहाँ ऋषि मुनि हैं, देवता हैं, इनके पास भी ईश्वर के संदेश आते रहे हैं। तो ऐसा तो हो सकता है कि कोई आपको कोई मैसेज आके देता है जी, वो अलग बात है एक। लेकिन कोई कहे मेरे शरीर में ये देवता आ रहा है, ये देवी आ रही है, उसमें थोड़ा संदेह होता है, क्योंकि वो भी ईश्वर से संबंधित है और बहुत शक्तिशाली है। जी, उसको मनुष्य का शरीर सहन कर नहीं सकता। जी। ऐसे में अगर मूर्ति पूजा की बात करी जाए, मूर्ति पूजा आपके हिसाब से उचित है या अनुचित? देखिए, एक शब्द में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। ठीक है। एक शिल्पकार, कारीगर एक स्टैचू बनाता है, मूर्ति बनाता है, चाहे वो किसी देवता की बनाए या किसी भेड़िए की बनाए, कुत्ते की बनाए, और दूसरी मूर्तियां हैं उस परमात्मा की बनाई हुई। हम मनुष्य और देवता जो स्वर्ग में निवास करते हैं, देवलोक में निवास करते हैं, और पशु पक्षी, ये जो मूर्ति हैं जो चल फिर रही हैं, बोल रही हैं, इनका महत्व ज्यादा है? कबीर साहिब कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। वो उसको नहीं मानते। वेद भी यही कहता है, जो हमारा सबसे प्राचीन हमारी एक ज्ञान संपदा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई तस्वीर नहीं है, तो पूजा किसकी करें? पूजा जो हमारा मनुष्य समाज है उनका हम सम्मान करें। विवेकानंद का एक और वचन मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि मंदिरों में, मेरी इस बात से कोई नाराज ना हो, मैं अपना वचन नहीं कह रहा, बिल्कुल बिल्कुल, उनका स्वामी विवेकानंद का वचन कह रहा हूँ, कि मंदिरों से मूर्तियों को हटा के पानी में रख दो, और जितना भारतवर्ष में या संसार में मनुष्य है, पशु पक्षी, उनके भीतर देखो क्या दुख है, क्या सुख है, क्या करुणा है, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। बिल्कुल। तो उस बात को मुझे अच्छा लगता है, मैं भी वही फॉलो करता हूँ, और आदर सबका करता हूँ। ठीक है, आदर सबका। बिल्कुल। आपने क्योंकि यहाँ पर पशु पक्षियों की, इंसानियत की, इसकी बात की है, हाँ जी। ऐसे में यहाँ पर पशुओं की बात हो रही है, तो जिक्र करूंगी पशुपतिनाथ का, यानी महादेव का। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिव, शंभु, शंकर, महादेव, इनमें क्या फर्क है? फर्क है, देखिए, मैं ये कहता हूँ, मुझे लगता है आपने वेद नहीं पढ़ा है, हाँ या ना में बताइए। देखिए, इसका जवाब बिल्कुल मैं अगर एक बहुत ऑनेस्ट आंसर दूं तो नहीं है। नहीं है ना? नहीं। तो हमारे सनातन धर्म में क्या समस्या है कि हम पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी स्कॉलर और पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा मूल है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये ऋग्वेद के कुछ मंत्र इसमें हमने दिए हैं जी, जिससे कुछ लोग जो जिज्ञासु हैं, आप जैसे हैं और हैं, उसको वो समझ सकें। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, अब हमारे मुस्लिम समाज को आप देखो, सब मेरा ही है, मैं ये नहीं कहता मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, पूरा ब्रह्मांड परमात्मा ने हम सबको दिया हुआ है? हम अपने दिमाग को इतना छोटा सा बना लें तो ये हमारी कमी हुई ना? बिल्कुल। मेरे जो इस्लामिक भाई बहन है, छोटे छोटे बच्चे, इतने बड़े बड़े, कुरान किसी किसी को पूरा कंठस्थ है, बिल्कुल है, हाफिज कुरान है वे, तो वो कैसे याद कर लेते हैं? और इतना मुश्किल है अरबी, उसको तोड़ना मरोड़ना भी जल्दी से कह नहीं सकते उन शब्दों को ना। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, इस तरह से कि वो परमात्मा एक है, और वो उसको किसी ने पैदा नहीं किया और ना उसने किसी को पैदा किया, बस उसका तो ये साम्राज्य है, और उसने कहा हो जा तो हो गया, और कुन तो हो गया संसार, और का फैकुन तो खत्म हो गया। जी,
क्योंकि यहाँ पे आपने अल्लाह का जिक्र किया है, तो मैं यहाँ पर, क्योंकि अजान होती है, हम भी सुनते हैं, वहाँ पे अक्सर ये कहा जाता है अल्लाहू अकबर, अर्थात अल्लाह से बड़ा कोई भगवान नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है। इस बात से आप कितने सहमत हैं? क्या वास्तव में अल्लाह के अलावा प्रभु श्री राम या अन्य धर्मों के जो गुरु हैं, भगवान ये हैं, महापुरुष हैं, महापुरुष हैं, ये ईश्वर थोड़ी हैं। एक भी इनमें ईश्वर नहीं है। 1,24,000 पैगंबर हैं, वो परमेश्वर के मित्र हैं। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये परमात्मा, मतलब परमात्मा को, अल्लाह को, वो तो सूरज को आप इंग्लिश में बोल दो, अरबी में बोल दो, संस्कृत में बोल दो, हिंदी में बोल दो, तो वो बदल थोड़ी जाएगा। बिल्कुल, वो तो वही रहेगा जो है। और अल्लाह शब्द जो है ये संस्कृत से है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, संस्कृत से है। और संस्कृत में अल माने जो सबसे प्रारंभ में था, जब कुछ नहीं था, और जो था वही परमेश्वर है, परमात्मा है। उसको आप कुछ भी नाम रख दीजिए, है वही, उसी को वो समुदाय अल्लाह कह के पुकारते हैं। हम उसको ईश्वर या पर ब्रह्म या परमात्मा ऐसा कहते हैं। तो वास्तव में फिर अल्लाह, प्रभु, परमात्मा, भगवान, ईश्वर कौन है? ये सब एक है। ये सब एक है जिसने ये यूनिवर्स, पूरे विश्व ब्रह्मांड की रचना की है और उसकी देखभाल भी करता है। किसी से वो अनभिज्ञ नहीं है। ऐसा नहीं कि बनाया और छोड़ दिया, सबकी फिक्र है उसको। एक पत्ता भी किसी जंगल में पेड़ का टूटता है, उसकी भी उसको खबर है। सनातन धर्म में अक्सर हम जब पुराणों को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो हम अक्सर वहां ये देखते हैं कि जब सृष्टि की रचना की बात आती है, सृजन की बात आती है, तो वहां पर ब्रह्मा जी का नाम आता है। सृष्टि के रचना के लिए, रचयिता के लिए ब्रह्मा जी को, पालनहर्ता विष्णु जी को, पालनकर्ता जी विष्णु जी हैं, और संहार महादेव को दिया गया है। उनको ये बेसिकली नाम दिया गया है। तो इन तीनों को ही इसलिए पूजा जाता है। तो आपके अनुसार अल्लाह और ब्रह्मा जी क्या एक है? नहीं, ब्रह्म, उस परमात्मा को हम बोलते हैं ब्रह्म। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। ब्रह्मा हो गए एक आकार में, है, उनको देवता कहो या मनुष्य जैसा शरीर है, आंखें हैं, मुख है, कान है, हाथ में माला लिए हैं, वो परब्रह्म को जप रहे हैं, और एक हाथ में वेद है, तो वो देवता हैं हमारे। ऐसे विष्णु है, विष्णु भी देवता हैं, और महादेव हैं, वो भी देवता हैं। लेकिन आपने इससे पहले पूछा था महादेव, शिव, शंभु, शंकर हैं, ये सब एक हैं या अलग अलग हैं? तो मैंने कहा था आपने वेद पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है। तो परमात्मा के अनेक नाम वेद में हैं। जैसे उस परमात्मा के अनेक नाम कुरान में भी हैं। 99 नाम कुरान में दिए हुए हैं, और 100वां नाम अल्लाह। तो ये क्या सारे नाम पर्यायवाची हैं या पर्यायवाची? ये अलग अलग रूप ही हैं? नहीं, पर्यायवाची हैं। और वो परमात्मा इस पूरे इंतजाम को खुद ही देखता है। यानी महादेव, पशुपतिनाथ, शिव, शंभु, शंकर, किसी में कोई अंतर नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये तो हमने एक ऐसा वो रख दिया है जो एक विद्यार्थी को जल्दी से समझ में नहीं आएगा जब तक वो वेद नहीं पढ़ेगा। वेद में, यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, नमः शंभवाय च, शिव शंभु है जो खुद ही प्रकट है अपने प्रकाश से, और नमः शंकराय च मयस्कराय च, शंकर जो दुखों का नाश करने वाला, शमन करने वाला। जैसे अग्निशामक यंत्र होता है ना, तो हमारे दुखों की अग्नि को बुझाने वाला वो ही एक कोई कह रहे। फिर नमः शिवाय च, शिव तराय च। सबसे ज्यादा आपने अपने भारत में आपने ओम नमः शिवाय सुना होगा, है? बिल्कुल। कांवड़ चलेंगे तो ओम नमः शिवाय, और बम बम है। बम बम जो ये क्या, ब्रह्म उस परमात्मा को पुकारता है। और महादेव शिव की तस्वीर सबने देखी, हाथ में माला लिए बैठे हैं, जप रहे हैं। किसको जप रहे हैं? उसी को, निराकार ब्रह्म को। नारायण विष्णु की तस्वीर हम सब ने देखी है, और ऐसे वो शेषनाग पे
आंखें बंद किए हैं, किसके ध्यान में? उसी निराकार ज्योति स्वरूप के। और पिता में ब्रह्मा है, वो माला जप रहे हैं और वेद पाठ कर रहे हैं। महादेव, विष्णु, ब्रह्मा जी, इनकी बात की आपने, ये निराकार है या ये भी एक आकार में से? ये आकार धारण करते हैं ईश्वर की आज्ञा से। ये परमात्मा के मित्र हैं। ठीक है। श्री राम और इनके अनेक रूप, क्योंकि कहा यह जाता है श्री कृष्ण जी जब धरती पे, विष्णु जी जब धरती पे पाप बढ़ता है, अलग अलग रूपों में धरती पे अवतरित होते हैं। जो अवतरित हुए रूप होती हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, मत्स्य के लिए भी उन्होंने एक अलग मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, शूकर अवतार है। सूअर तक में देखिए जो गंदगी खाता है, लेकिन हमारे ऋषियों की दिव्य दृष्टि को देखिए। वो कह रहे हैं तुम एक आदमी को गलत बता रहे हो, आदमी को ओछा बता रहे हो, निम्न बता रहे हो, है? नहीं, गलत कर रहे हो। मुंह से तो कह रहे हो खल्लुम सर्वम इदम ब्रह्म, सब में वही परमात्मा है। ये जो सूअर है शूकर अवतार, इसमें भी वही विष्णु कोई देवता नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, विष्णु जो है परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। और जो देवता हम देखते हैं विष्णु, तो वो कश्यप ऋषि के 12वें पुत्र थे, अदिति से पैदा हुए थे, और जिनकी पत्नी थी लक्ष्मी। आपका नाम वैष्णव है तो लक्ष्मी का स्वरूप है आप जी। और मैं तो सभी नारी शक्ति को जगत जननी मान के उनको प्रणाम करता हूँ, और आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो विष्णु अदिति के पुत्र थे ना पुराणों में, वे उनका बहुत कार्यकाल चला और फिर उनका शरीर छूट भी गया। मेरी इस बात से कुछ लोग तो नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि वो उनको अजर अमर मानते हैं। महादेव शिव हैं, उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ा। कहाँ पे आपको पता है? महादेव। तो हम महादेव की बात कर रहे हैं। देखिए, वेदों के अनुसार, वेदों में एक ऐसा विज्ञान था जो सबको समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद में वेदांत रचे गए। वेदांत यानी वेदों के अंत में क्या है? आत्मा और परमात्मा का गूढ़ रहस्य, जिनको हम उपनिषद कहते हैं। फिर वो भी समझ में नहीं आए तो पुराण रची गई। तो मैं ये कह रहा था, जो महादेव वेद में है उनको परमात्मा कहा जाता है, और जो पुराणों में जिनको हम देखते हैं ना, पार्वती के जो पति, सती के जो पति हैं, जिनका एक विवाह हरिद्वार में हुआ और दूसरा विवाह कहाँ पे हुआ था? हिंदुस्तान में किसी को पता नहीं। मैं रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मैंने खोज किया है। त्रिजुगी नारायण एक जगह है, वहां तो पार्वती से शिव के फेरे फिरे थे कश्यप ऋषि के आश्रम में, क्योंकि पहले उसमें दक्ष प्रजापति के दामाद ये महादेव भी थे, जब सती इनकी पत्नी थी, और कश्यप ऋषि जो थे उनकी पत्नी थी अदिति। अदिति और भी कई सारी थी, 13 या 17 पत्नियां थी उनकी। तो उनका आश्रम था त्रिजुगी नारायण। इधर आप जाएंगे गुप्त काशी से पश्चिम की तरफ तो 20-30 किलोमीटर पड़ेगा त्रिजुगी नारायण। वहां शिव पार्वती के फेरे हुए थे, और भाई का रोल विष्णु जी ने किया था, है? और वो विष्णु कश्यप ऋषि के पुत्र थे। और वहां से एक पहाड़ चमकता है, कोटागढ़। ये कहीं इतिहास में नहीं, कोटागढ़ वहां की पार्वती थी, कोटागढ़ की। अच्छा। वो वहां से पहाड़ चमकता है, सब उसको जानते भी नहीं, यात्री बहुत जाते हैं, लेकिन किसी के मन में ये जिज्ञासा नहीं होती कि यहाँ फेरे हुए तो पार्वती थी कहाँ की। बिल्कुल है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने वहां पुजारियों से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि ये जो पहाड़ चमक रहा है कोटागढ़ इसको बोलते हैं, और ये राजा हिमवान का वो था राज्य, और यहाँ की पार्वती थी। और जब उनका विवाह उन्होंने
कश्यप ऋषि ने कराया था। जी 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 बिल्कुल सर। हाँ, आप पानी दे दीजिए, क्योंकि वो आपस में दोनों साधु थे जी। कश्यप ऋषि और महादेव। उनके ससुर एक ही थे, प्रजापति दक्ष हैं। तो उन्होंने ही वो विवाह कराया था। और उस समय राजा हेमवान ने अपनी पुत्री के विवाह में पुरोहितों को, पंडितों को 1.25 मन सच्चे मोती दान किए थे। उनकी बही खाते में वो लिखा हुआ है जी। उन्होंने हमें दिखाया है। हमने ये रिसर्च किया है क्योंकि हमें बहुत जिज्ञासा थी इस चीज की। और फिर महादेव शिव ने अपना शरीर कहाँ छोड़ा, ये भी प्रश्न आया था ना, और वो बीच में रह गया। तो केदारनाथ, केदारनाथ जहाँ लोग जाते हैं, किसी को पता नहीं। जो पुजारी हैं वो भी पूरी बात बता के नहीं देते हैं, वो भी इधर उधर की कहानी किससे सुना देते हैं जी। उनको खुद ही पता नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो वहां उन्होंने भू समाधि ली थी। पर वहाँ कहा जाता है ज्योतिर्लिंग है, कुल 12 ज्योतिर्लिंग जो है भारत में है, उनमें से एक केदारनाथ है। वो ज्योतिर्लिंग वो है जहां जहां शिव हाँ। गए, मौजूद हुए, प्रकट हुए या कुछ दिन रहे, उनको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और वैसे ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है जीवात्मा, जो हमारे मस्तक में, सबके मस्तक में ज्योति के रूप में यहाँ स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग है, परमात्मा का चिन्ह। ज्योतिर्लिंग से मतलब है उस प्रभु की ज्योति आत्मा। जी। क्योंकि गुरुजी यहाँ पर आपने जिक्र किया वेदों का, वेदों को पढ़ना कितना जरूरी है इस बात का भी जिक्र किया। ऐसे में वरुण देव का हम हमेशा नाम सुनते हैं, पूजन भी करते हैं। वेद में वरुण और वरेण्य दोनों का जिक्र होता है, क्या अंतर है? वरेण्यम, वरेण्यम। हाँ, चलिए ठीक है। वेद के अनुसार परमात्मा को वरुण कहते हैं। अच्छा। हाँ, इंद्रम मित्रम वरुणम एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। वो ईश्वर एक ही है, उसको ही वरुण कहा जाता है, उसको ही यम कहा जाता है, उसको ही इंद्र कहते हैं वेद में। पुराण में नहीं, पुराण में तो इंद्र का वर्णन एक बहुत ही करप्ट इंसान के रूप में, देवता के रूप में दिखाते हैं। वो कुछ रहा होगा ऐसा। लेकिन इंद्र, मित्र, वरुण ये परमात्मा के लिए आता है वेदों में। और वरेण्यम, आप ओम से कितनी बार सुनते हैं? वरेण्यम, ये आ गया ना, वरेण्यम, कि जिसने उसको अपना वर वधु होते हैं ना, जी जी जी, कार्ड आपके पास आते हैं शादियों के, कि वर वधु को आके आशीर्वाद दीजिए। तो वर कौन हो गया आत्मा का? वरुण, परमात्मा। ओके है, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है। ये बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कॉन्सेप्ट है कि उस परमात्मा को जिस आत्मा ने ऐसी जयमाला पहना दी, जैसे राजकुमारियों का स्वयंवर होता था ना, तो किसी एक कोई तो वर्ण होता था कि राजा कहता था पुत्री किसी एक को अपना स्वामी पति चुन लो, अपना वर चुन लो। तो इस मंत्र में तत्सवितुर वरेण्यम, वो जो सृजनहार है, वो जो पर ब्रह्म है, मैंने उसके गले में जयमाला डाल के हमेशा के लिए उसे अपना बना दिया है। और यही उसमें त्र्यंबकम यजामहे आपने सुना होगा ना, महामृत्यु मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इतना सबने सुना है। लेकिन इसका अगला पार्ट, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम, ये आपने नहीं सुना होगा है? तभी मैंने सर शुरुआत में ही बोल दिया था अनमोल विचार जानेंगे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से, क्योंकि ज्ञान एक बहुत बड़ा सर, एक ऐसा सागर है, बिल्कुल समुद्र है जिसका और कोई मैं विद्यार्थी हूँ, मैं आचार्य नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। जैसे हमारे यहाँ सनकादिक ऋषि हैं, छोटे छोटे बच्चे ना, वो हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। उन्हीं की परंपरा में से हम हैं, कार्तिक स्वामी की परंपरा में से हम लोग हैं वैदिक सन्यासी जी। तो क्या बात चल रही थी हमारे? बिल्कुल, बात यही चल रही थी कि हम महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय पति जी बिल्कुल, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम,
हे ईश्वर, मैंने तुझे अपना पति समझ लिया है, जान लिया है। उर्वारुक में वंदनादितो मुख्य मामोतः, मैंने तेरे लिए सब कुछ त्याग दिया है, छोड़ दिया है। मेरे अवगुणों को देख के तू मुझे कहीं छोड़ मत देना। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आया कि हाँ। आपने यहाँ पर पति वेद नाम का जिक्र किया। पति, हाँ। पति ही क्यों, पत्नी क्यों नहीं? पत्नी आत्मा हो गई ना, जिसने वरमाला डाली। हाँ। तो जिसके डाली वो वर है और वो वधू है। और पुरुषों का क्या? पुरुषों, वो सब पुरुष एक ही पुरुष है। हम ये मानते हैं, सब ऋषि मुनि यही मानते हैं कि इस विश्व ब्रह्मांड में पुरुष केवल एक है। तत्पुरुषाय विद्महे, केवल एक ही पुरुष पूरी सृष्टि में विद्यमान है। बाकी सब आत्माएं हैं उसकी, चाहे वो स्त्री के शरीर में हो या पुरुष के शरीर में। आदि शक्ति को लेकर क्या कहेंगे? आदि शक्ति आत्मा ही है। अच्छा। आत्मा को ही आदि शक्ति तब कहते हैं जब ये उस परमात्मा के सामने पहुंच जाती है और यहाँ घूम रही है संसार में। तो कुत्तों के शरीर में भी वही है, मनुष्यों के शरीर में भी वही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वराह भी वही है और कच्छप भी वही है, मत्स्य भी वही। ठीक है। यहाँ पर वरुण और वरेण्यम, वरेण्यम जिसको हमने वर लिया है, इसका अर्थ हमने जान लिया। हाँ। वेदों का यहाँ पर बड़ा हमने जिक्र सुना। वेद ही मतलब हमारी कल्चर है। वेद हाँ, हमारी कल्चर है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, शरीर का ज्ञान, चिकित्सा ज्ञान, ज्योतिष, सितारों का ज्ञान है। ये सब चीजें शिक्षा और संसार में जितना ज्ञान हम समझ सकते हैं उसका आधार वेद है जी। इसलिए जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा उनको हम अनपढ़ समझते हैं। ज्ञान का अभाव देखिए गुरुजी हर किसी में है। किसको हर्ट नहीं कर रहा, मैं इसलिए प्रेरित करना चाहता हूँ कि मेरा हर एक भाई, मेरी हर एक बहन वेद को पढ़े। चलिए, ज्यादा ना पढ़े, कम से कम एक सूक्त पढ़ लें। बिल्कुल है? बिल्कुल। वेदों का यहाँ पर जिक्र हुआ, बात हुई, तो वेद 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। चारों में क्या अंतर है और चारों में क्या कुछ सीखने को मिलता है, किसके बारे में पता लगता है? देखिए, चारों में सब्जेक्ट तो एक ईश्वर का ही है, बिल्कुल मुख्य रूप से। ऋग्वेद जो है वो हमें विज्ञान सिखाता है, आत्मा का विज्ञान, परमात्मा का विज्ञान, सृष्टि का विज्ञान है। और यजुर्वेद जो है वो हमें पूजा पाठ, यजन करने का तरीका, त्र्यंबकम यजामहे, यजन से यजामहे बना है, हे प्रभु मैं तेरी उपासना करता हूँ है। और ऐसी अथर्ववेद है, अथर्ववेद में भी बहुत से सब्जेक्ट हैं उसमें। ग्रस्त, एक सदग्रस्त को कैसे रहना चाहिए, उसे अपने घर को आश्रम जैसा बनाना चाहिए, उसमें ईश्वर आराधना, यज्ञ, दान, तप है और चरित्र की उच्चता, ये रखना बहुत जरूरी है। मैं एक वचन बता दूं अथर्ववेद का, मुझे याद आ रहा है कि अगर पति पत्नी से चुपके व्यभिचार करता है तो उसका जीवन, उसका परिवार नष्ट हो जाता है। ऐसी पत्नी यदि पति की दृष्टि बचा के और व्यभिचारिणी हो जाती है तो उसके आगे तक की संतानें और उसका भविष्य नष्ट हो जाता है। ये अथर्ववेद कहता है। इसी बात को पैगंबर मूसा कह रहे हैं। उन्होंने पहले वेद पढ़ा होगा या ईश्वर ने उनको ये संदेश दिया होगा कि कभी भी अपने जीवन साथी को धोखा मत देना। दर्शकों के लिए बड़ी जरूरी बात है ये। अथर्ववेद बोल रहा है जी। और कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन साथी को धोखा देता है, विश्वासघात करता है, सामने प्रेम दिखाता है और पीछे दूसरे संबंध बनाता है, तो उसके लिए आप सोचो जब वो खुलेंगे तो क्या स्थिति घर में पैदा होगी। बिल्कुल है, तलाक होगा, कुछ और होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, कोई लैंप उठा के सिर में मार देगा, दुनिया भर की बातें हो जाएंगी। तो ये किस कारण से होता है? हमारी चरित्रहीनता के कारण। ठीक है गुरुजी, यहाँ पर आपने जिक्र किया
कि देखिए किसी भी रिश्ते में धोखा देना, झूठ बोलना गलत ही है। गलत है। लेकिन आपने यहाँ पर जिक्र किया कि आजकल के जिस तरह से रिश्तों में देखा जाता है, जब बात हो पति पत्नी के रिश्तों की, तो अक्सर जब इस तरह की चीजें होती हैं, धोखा होता है, प्रेम नहीं होता, तो वहां पर तलाक जैसी बात जो है या नौबत जो है उत्पन्न हो जाती है। तलाक को लेकर क्या कहेंगे? क्या हमारे किसी भी सनातन ग्रंथ में, वेदों में, पुराणों में तलाक जैसे शब्दों का जिक्र है? क्योंकि तलाक शब्द भी अपने आप में अरबी है, ये सनातन संस्कृत से निकला है। सनातन में इसका जिक्र नहीं, सनातन में नहीं क्या है। कहेंगे? सनातन में ये है कि आपने अग्नि के चारों तरफ परिक्रमा की है, तो आप वचनबद्ध हो गए ईश्वर के सामने जी। आपका पति कैसा है या पति के लिए पत्नी कैसी है, उनको निभाना ही निभाना है जी, उनको निभाना है। और हमारे यहाँ बहुत से ऐसे हुए हैं जो बड़े बड़े व्यभिचारियों को हमारी बहन बेटियों ने निभाया है। बिल्कुल। तो इस चीज को आज के संदर्भ में तो आप कहेंगे कि वो मूर्ख थी, छोड़ के अलग हो जाती, लेकिन नहीं, ईश्वर के सामने हम शपथ ले रहे हैं, तो उस शपथ को हमें निभाना चाहिए। और हमारे यहाँ एक और परंपरा होती है, जब शादी होती है ना, तो गांव में देवताओं पे जाया जाता है, पति पत्नी दोनों देवताओं को प्रणाम करने जाते हैं। और वहां क्या होता है, महिलाएं उस दुल्हन के हाथ में एक डंडी देती हैं। आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत नजदीक से देखा है। ग्रामीण परिवेश में हम पले हैं, बड़े हुए हैं और अब भी उसी में हैं। तो उसके हाथ में वो देती हैं एक लकड़ी सी कम्मच और कहते मार। तो वो कैसे मारे, वो तो घूंघट निकाले बैठे रहते, तो दूसरी कोई पकड़ के उसका हाथ उसके लगाते, मार तो इसे ले मार। मुझे बहुत दिनों तक ये बात समझ में नहीं आई कि इसके पीछे क्या रीजन है, कारण क्या है। तो फिर मुझे पता चला कि धर्म परिषद में, देव परिषद में, अगर पति देवता समान है, कोई कोई पति को परमेश्वर भी कहते हैं, लेकिन अगर वो अनुचित कर्म करता है तो पत्नी को ये अधिकार दिया जाता है कि वो देव परिषद में या समाज के बड़े लोगों में जाके अपनी बात कह सकती है और वे उसको सुधार दें, दंडित करें। ये इसका मतलब होता है। इसलिए हमारी सनातन परंपरा में ये संबंध टूटे नहीं, बने रहे, जैसे भी रहे। परेशानियां तो रही होंगी जरूर है। पहले महिलाओं को इतना वो प्रताड़ित भी किया जाता था, वो दरवाजे पे खड़ी भी नहीं हो सकती। बिल्कुल है, बिल्कुल। बड़ी बड़ी हवेलियों में हमने देखा है, परिवारों में, कि वो कहीं को जाएंगे ना तो एक चादर ऊपर से ओढ़ेंगे और इतना लंबा घूंघट निकालेंगे है, और आदमी कुछ भी करते थे। बिल्कुल, जबकि ये गलत है जी है? मतलब आपके अनुसार घूंघट प्रथा या ये घूंघट का जो एक रिवाज है, ये सही है या गलत? सही है, पर आज के संदर्भ में नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग उसको फॉलो नहीं करते उन चीजों को है। आज तो दुल्हन भी ऐसी मेकअप करा के और बैठ गई सबके सामने। समय बदलता है, आप समय के अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा कि घूंघट निकाल के बैठे, लेकिन एक शर्म, हया, लिहाज, बिल्कुल। लेकिन आज ससुरे से ऐसे लड़ेगी है, ससुरा खुद पल्ला निकाल के एक तरफ को। सर आपने कहा ना, इसीलिए तो लाठी थमाई जाती है, तो उस लाठी का आजकल उपयोग जो है महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन चलिए, अनुचित भी तो हो रहा है ना। अनुचित, देखिए उचित और अनुचित दोनों ही समुदाय की ओर से बोल दें या फिर दोनों को संभलने की जरूरत है। हम किसी आदमी शराब पी के आ रहा है तो पत्नी क्या करेगी, बच्चों को कैसे पालेगी है। चाहे महिला भी जॉब कर रही है, आदमी भी जॉब कर रहा है, लेकिन उनका दोनों का एक साझेदारी है ना जीवन में। साझेदारी बिल्कुल होनी चाहिए। अब दोनों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपने घूंघट की बात की है, यहाँ पर मैं मेरे दिमाग में एक बात जरा याद आई है कि हम अक्सर जब हम भगवान को देखते हैं, सीताराम को देखते हैं, कृष्ण राधा को देखते हैं या कृष्ण रुक्मणी को देखते हैं, तो वहां पर पल्ला नहीं होता है। तो ऐसे में कहा यह जाता है कि घूंघट का ऐसा कोई सनातन में रिवाज नहीं है, कोई प्रथा नहीं है। नहीं था प्राचीन काल में नहीं था है। क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि वहां सबको
समस्त स्त्रियों को जगत जननी माना जाता था। कैसे, उसका ही मैं उदाहरण देता हूँ। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक स्वामी जब विवाह के योग्य हुए तो महादेव ने कहा बेटा विवाह कर। बोले नहीं, मैं तो सन्यास धर्म का पालन करूंगा। शिव ने समझाया कि मैंने बहुत बहुत सन्यासियों को देखा है, वो आगे जाके भ्रष्ट हो जाते हैं, नारियों के पीछे लग जाते हैं और योग भ्रष्ट हो जाते हैं। उस समय कार्तिक स्वामी ने महादेव के चरणों पे हाथ रख के शपथ खाई, आपके चरणों की मैं शपथ लेता हूं, संसार की सभी नारियों को मैं जगत जननी पार्वती समझूंगा और कभी भी इस अपने संकल्प से डिगूंगा नहीं। मैं ये आपको वचन देता हूं और शपथ खाता हूं। तो हमारे यहाँ जगत जननी समझते थे तो वो व्यभिचार था ही नहीं। पहले ग्रामीण क्षेत्र में नहीं था व्यभिचार, है। बाद में जब ये मुस्लिम परंपरा हमारे यहाँ आ गई और आपके ये नवाब वगैरह आ गए तो ये क्या करते थे, जब शादियां होती थी हिंदुओं में, वो उन दुल्हनों को उठवा लेते थे, उनके डोले उठवा लेते थे। तो उसी कारण से बाल विवाह शुरू हुए। हमारी बेटी इतनी सी हुई, तुरंत दूसरे के हवाले कर दी। फिर पूरी उम्र वाले हैं दूल्हा और दुल्हन, तो उसको कहा बेटा मुंह ढक, ये कारण था। आज फिर वही समय है, मुंह ढकना कोई जरूरी नहीं समझते तो नहीं ढको, लेकिन परिवार में ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे जेठ हैं, उनका थोड़ा बहुत शर्म लिहाज तो रखना चाहिए। ये नहीं कि उनसे लड़ाई झगड़ा और तू मैं और उतर आए। बिल्कुल, मतलब एक अदब सम्मान बहुत जरूरी, इस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घूंघट का जिक्र हो गया, महिलाओं के, नारियों के प्रति सम्मान की बात हो गई, देवी का रूप, क्योंकि आप कह रहे हैं देवियों के रूप में माना जाता है, देवी स्वरूप है, देवी स्वरूप है। देवी स्वरूप। लेकिन हम बिल्कुल आज के युग को देख लें चाहे पुराने युग को देखें, एक तरह से उत्पीड़न और जो एक तरह से हिंसाएं उनके प्रति हुई है, एक दुर्व्यवहार जो हुआ है वो हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं कि द्रौपदी के साथ जो हुआ वो भी हम कथाओं में पढ़ती हैं। सीता माँ के साथ जो हुआ कि जिस तरह से वनवास से आने के बाद फिर से उन्हें वनवास भेज दिया गया और आखिरकार वो भूमि में समा गई थी। तो इस तरह की जो उत्पीड़न जो हुआ है और आज के युग में भी हम देख रही हैं, तमाम रेप की घटनाएं या अलग अलग घटनाएं सामने आती हैं। क्या कहा जाए उन स्थितियों को लेकर? देखिए, आपको विश्वनाथ जी के बारे में पता नहीं होगा शायद, है? जितना पता है उतनी मैं बता रहा हूँ। जब उत्तरकाशी जाते हैं तो उधर से ये पड़ता है गंगोत्री जी, उसके बीच में एक जगह पड़ती है हरसिल जगह है, बहुत से लोग घूमने जाते हैं वहाँ। लेकिन हुआ क्या था, जो लक्ष्मी जी का भाई था जलंधर, उसकी पत्नी थी वृंदा। तो युद्ध चल रहा था और देवताओं ने विष्णु जी को विवश किया कि ये महिला सती है, साध्वी है, पतिव्रता है, इसका पतिव्रत धर्म यदि भंग नहीं करेंगे आप, विष्णु जी को कहा। और वो विष्णु जी की ही पूजा करती थी जी। आप देखो मतलब सिचुएशन कितनी, मतलब कहाँ पे आके ये बात ठहरी। और विष्णु जी अपना सिर पकड़ के बैठ गए, भाई मैं क्या करूं, कि तुम ही जा सकते हो उसके महल में और कोई जा नहीं सकता। सारे देवताओं ने घेर के उनको भेज दिया। और रात्रि में वो रहे बेचारे, और सुबह जब उसको पता चला वृंदा को, तो उसने कहा तुम हो कौन, तुम मेरे पति नहीं हो और मुझसे छल किया है, बिल्कुल अपने को स्पष्ट कर दो, हो कौन। तो वो विष्णु के रूप में प्रकट हो गए कि तुम विष्णु, मेरे आराध्य, मेरे भगवान हैं। तुमने क्या किया, मैंने पूरी आयु तुम्हारे चरणों में, तुम्हारी पूजा में लगा दी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर हो जाओ। पत्थर बना दिया, शिला बना दिया जी। फिर देवताओं की मीटिंग फिर आई, फिर बैठी, शालिग्राम बन के फिर उनकी विवाह हुआ तुलसी जी से। तुलसा, उनका नाम तुलसा पड़ा जी, वृंदा का। और लक्ष्मी जी ने
उसको कहा कि देखो मेरा पति तो पत्थर तुमने बना ही दिया और मेरा क्या होगा। महिलाओं की ऐसी बातें रहती, वो रोई धोई, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। ठीक है। उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में जी। फिर विष्णु जी ने उनको स्वीकार कर लिया। हाँ। प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। हाँ। सवाल मेरा सीधा यही होगा, क्यों? इसलिए भी, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि इस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहा जाता है, हम सभी सुनते हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि बड़े ही आज्ञाकारी थे अपने माता पिता के। बिल्कुल। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पत्नी व्रता धर्म का उन्होंने पालन नहीं किया? पालन किया था। कैसे? लेकिन पति पत्नी के संबंध से ऊपर एक राजा होता है, और राज्य में अगर कोई विवाद फैलता है, जो उस व्यक्ति ने कहा था ये रावण के घर में रह के आई है और ये राजा तो हमसे भी बेकार है, ऐसा है वैसा है, उस विवाद को समाप्त करने के लिए उन्होंने सीता जी को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेजा, जहाँ उनके 2 पुत्र हुए थे जी। तो उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया। अब देखिए, बहस करने को तो कोई कुछ भी कहता है, हमें भी पीड़ा होती है इस हालत में एक नारी महल से निकलती है, लक्ष्मण जी लेके जाते, रास्ते भर रोते चले गए। भगवान राम से भी कहा ये उचित नहीं है, बस उन्होंने हाथ रख लिया आंखों पे। रामचंद्र जी ने कहा बस अब पूछो मत, इनको छोड़ आओ। वो जो वाल्मीकि ऋषि हैं वो भी हमारे पिता के समान है, उन्होंने ये वचन कहे प्रभु राम ने, क्योंकि वो विष्णु जी के मित्र थे, उनके दशरथ जी के मित्र थे वाल्मीकि ऋषि, तो उनके आश्रम में वो छोड़ के आ गए थे और वहां फिर उन बच्चों का पालन पोषण हुआ। ठीक है। प्रभु श्री राम को अगर आदर्श माना जाता है आज के वक्त में, तो उनसे क्या सीख लेनी चाहिए आपके हिसाब से? बस परिवार में जो चलता है, आप देखो ना, इतनी एक बहन जमीन पे भाई का सिर काट देते, मुकदमेबाजी शुरू हो जाती जी। जी। वो पिता के कहने से बनों को चले गए, पहली बात। और आज का कोई पुत्र होगा तो पिता पे ही मुकदमा ठोक देगा, है? और भाई को देखिए आप, लक्ष्मण जी ने कहा मैं अकेले नहीं जाने दूंगा। बिल्कुल। फिर सीता जी ने कहा मैं क्या करूंगी यहाँ रह के, मैं भी चलूंगी। 3 तो निकल गए। अब भरत जी ने कहा मैं राज्य लूंगा नहीं, उनकी खड़ाऊं ले आए, राज सिंहासन पे खड़ाऊं रख दी, और एक गांव में नंदी गांव है कोई उधर, वहां वो जाके माला लेके बैठ गए, सन्यासी जैसे, पीले कपड़े पहन गए कि राम पीले कपड़े पहन के गए, मैं भी ऐसे ही रहूंगा। रह गया एक शत्रुघ्न, उनका जिक्र बहुत कम लोग करते हैं और उनकी पीड़ाओं को बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार कौशल्या जी ने देखा छत पे कौन चल रहा है, रात हो गई, आधी रात हो गई, कौन घूम रहा है, तो देखा उनकी पत्नी, शत्रुघ्न की पत्नी ऊपर घूम रहे हैं। वो गई, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में? और वो कहाँ है, तुम्हारा पति कहाँ है, शत्रुघ्न कहाँ है? तो वो रोने लगी कि हुआ क्या है, मुझे बताओ ना, मैं समझाऊंगी उसे अगर कुछ उसने कहा हो। कि माता जी कहना तो दूर, जब से भगवान राम गए हैं उन्होंने तो मेरा मुंह ही नहीं देखा, मेरा उनसे कोई संवाद नहीं है, ना वो मुझसे आके कभी मिलते हैं। ये चीज आप देखिए कितना मतलब आदमी को भावुक बनाती है। बिल्कुल है? उन्होंने अपना सारा जीवन जनता की सेवा में, प्रजा की सेवा में लगा दिया, और उनके कष्ट को लोगों ने जाना भी नहीं, आज भी कोई नहीं जानता बेचारों को उन्होंने कैसे अपना जीवन बिताया। बिल्कुल है? उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे एक सवाल, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं यहाँ पर सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि हमने देखा है किस तरीके से जब हम राम कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो विरह की पीड़ा कैसी होती है। वो अगर राम कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो शायद उससे उसका आभास या उसका पता वहीं से ही पता लगता है। तो ऐसे में राजधर्म को चुना प्रभु श्री राम ने, लेकिन जब उनको अयोध्या से जब उन्हें देखा गया था कि वनवास के लिए बोला गया, तो वहां पर
हालांकि सीता जी को वनवास में जाने के लिए नहीं कहा नहीं, गया था, जरूरत भी नहीं थी लेकिन उनको। बिल्कुल हाँ, उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते पालन हुए किया, हाँ किया। वो राम जी के साथ वनवास के लिए गई। लेकिन जब वहां से आए और स्थितियां बदली, और वहां भी कितनी दफा अग्नि परीक्षा और हुई। कितनी बार वहां भी परीक्षा देनी अग्नि पड़ी। परीक्षा, श्रीलंका में हम गए, जी हमने वो जगह देखी है जहाँ उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। बिल्कुल। हाँ। वापस आने के बाद जब गृहस्थ जीवन थोड़ा सुखमय हो सकता था, वहां पर प्रभु श्री राम ने राज धर्म को चुना, पत्नी व्रता धर्म नहीं चुना। हाँ। क्यों और इसको कैसे देखते हैं? इसलिए नहीं चुना क्योंकि उनका विवाद तो पहले से ही हो रहा था अयोध्या में आते ही। हालांकि सीता जी की अग्नि परीक्षा वहां भी सबके सामने हुई और वो अग्नि में खड़ी हो गई, जली नहीं जी है। और उसके बाद भी विवाद है, तो उस विवाद को मतलब एक राज्य, वो केवल एक पति नहीं है, वो प्रजापति है जी, प्रजापति है। अगर राज्य में असंतोष होता है, प्रजा तख्ता पलट कर सकती है। पहली बात, उनको राज्य का मोह भी नहीं था प्रभु राम को, लेकिन वो ये सोचते थे कि मेरे लिए क्या धर्म बनता है। अपने गुरु से भी उन्होंने पूछा, वशिष्ठ जी से, कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा, पुत्र तुम पहले प्रजा को देखो, हैं ये तो यहां नहीं रहेंगे, आश्रम में रहेंगे तो भी तुम्हारी पत्नी है। तो और इस बीच में जनक महाराज को बहुत कष्ट हुआ जी, मेरी बेटी कैसी हालत में रही, वहां रावण उठा के ले गया, अयोध्या में आते ये वो हो गया। तो वो देखने भी नहीं आए। जब प्रभु राम अयोध्या में आ गए ना, तो जनक महाराज उनसे मिलने नहीं आए, ना अपनी बेटी से मिलना है उनको। फिर पता चल गया, वो फिर निकाल दी, आए नहीं। तो प्रभु राम ने एक संदेशवाहक भेजा कि दशरथ जी भी नहीं है, कोई बुजुर्ग भी नहीं है, कम से कम आप ही आके मेरी खबर ले लो। तो वो आए, जनक महाराज आए और चुप बैठ गए। बोले, अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछेंगे? कि इसी डर से मैं नहीं आ रहा था कि तुम्हारे सामने क्या मुंह लेके जाऊं मैं, ये प्रश्न आएगा। और मैं अपनी बेटी को जानता हूं, आप भी जानते हो सीता कैसी है, क्या है। लेकिन बस यही मुझको एक वो था कि मैं तुम्हारा सामना कैसे करूंगा, और तुम मुझसे ये प्रश्न पूछोगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो ये सब चलता रहता है। जी, आज के वक्त में हम जैसे देखते हैं कि गृहस्थ लोग भी पूजा पाठ करते हैं, सभी करते हैं। आज के टाइम पर हर कोई पूजा पाठ करता है। वास्तव में पूजा क्या है और कैसे की जा सकती है? उन तरीकों से, जो तरीके आज के वक्त पे हम देखते हैं कि फूल चढ़ रहे हैं और प्रसाद चढ़ रहे हैं, एक तरह से भौतिक चीजों से पूजा की जा रही है, या मन की पूजा से वो पूजा ज्यादा सही है? क्या अर्थ है पूजा का? उस परम ब्रह्म का ध्यान, उसका नाम जपना ही पूजा है। और बाकी जो हम मंदिर में जाते हैं वो तो हम अपने महापुरुषों को नमस्कार कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। एक तरह से ये मंदिर जितने भी हैं ये हमारे महापुरुषों के स्मारक हैं, स्मारक हैं। हम उनके महान जीवन के प्रति श्रद्धा अपनी व्यक्त करते हैं। ठीक है, स्मारक में और देवालय में फर्क क्या है? कुछ नहीं, वो हम उन्हीं अपने राजों महाराजाओं को देवतुल्य मानने लगे कि ये इनमें दैविक सत्ता थी और बहुत सहनशीलता थी, और इन्होंने ऐसे कार्य किए जिसको साधारण लोग नहीं कर सकते, तो उनको हम देव स्वरूप करके पुकारते। श्री राम महापुरुष हैं या भगवान? नहीं, भगवान तो मैंने पहले ही आपको बताया ना, जो मैं तो वेद के अनुसार चलता हूँ। हम लोगों का मार्ग वैदिक है और मैं बार बार अपने महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। मैं कभी उनकी अवज्ञा नहीं करता, जी जी बिल्कुल, उनमें श्रद्धा नहीं रखता, या उनके विषय में कोई भी ऐसा शब्द नहीं कह सकता, नहीं कहता जो मेरी अपनी आत्मा के विरुद्ध हो। वो महापुरुष हैं,
देव पुरुष हैं, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर ही है, उसके बराबर कोई नहीं। बिल्कुल। हे परमेश्वर, तू जमीन आसमान और आत्माओं का, रूहों का स्वामी है। कौन है जो तेरी बराबरी कर सके? बिल्कुल। कोई नहीं। उसके जैसा, उसके बराबर कोई ना था, ना है, ना आगे कोई होगा। ठीक है। महापुरुषों की आपने बात करी, ये भी एक तरह से हमारी पीढ़ी का ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ हाँ, हमारे पितरगण हैं, पितृ हैं। पितरों में और महापुरुषों में क्या फर्क है, कोई और इनको किस तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है, किस तरह से इनकी पूजा पाठ की जा सकती है? हाँ, देखिए, मैं कोशिश करता हूँ बताने की। पितर खास तौर से हम उन लोगों को कहते हैं जो हमारे पिता थे जी, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता है। एक ये श्रृंखला है पितरों की। ये हमारी श्रृंखला फिर पहुंचती है ऋषि मुनियों में, और फिर देवताओं में, और फिर परमात्मा तक पहुंचती है। तो हम पितरों को जब प्रणाम करते हैं तो अपने जो, जिनको हमने देखा होगा, दादा हैं, परदादा हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जैसे पितृपक्ष आता है, उनके प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं, पक्षियों को भोजन वगैरह भी डालते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं, दीपक जलाते हैं, आप आइए हैं। ओम सर्व पितराय नमः जी, सर्व देवाय नमः। और देव वो हो गए देवता जो दिव्य पुरुष हो गए, मनुष्य थे, उठ के दिव्य आचरण जिनका था जी, वे देवता हो गए। जैसे प्रभु राम हैं, महादेव शिव हैं, विष्णु हैं, कृष्ण है। 33 करोड़ देवता मानता हूं मैं, 33 नहीं मानता, 33 करोड़, बल्कि इससे भी ज्यादा ही होंगे जी। लोगों को तो बहस का मुद्दा चाहिए, नहीं 33 करोड़ नहीं है, 33 है। ठीक है। हम, क्योंकि आपने करोड़ का यहाँ पर जिक्र किया है, करोड़ में और कोटि में क्या फर्क है? कोटि तो ये प्रकार, कितने प्रकार हैं, मान लीजिए कपड़े के कितने प्रकार हैं, ये हो गया। एक ये हो गया कि मनुष्यों के कितने प्रकार हैं, किस किस तरह के मनुष्य होते हैं, शांत हैं, अशांत हैं, और पशु जैसे भी हैं, जो बुद्धि से पशु तुल्य हैं। तो बहुत से प्रकार हैं, वो अलग चीज है जी। कोटि माने प्रकार। और मूल रूप से अथर्ववेद में ये आता है जो आप पूछ रहे हैं ना। लोग बहुत बहस करते हैं, तो ये आपका इंटरनेट चल गया है, तो इसी पे लगे रहते हैं कि नहीं 33 कोटि हैं, 33 ही हैं। तो वास्तव में वेदों के आधार पर, वेदों के हिसाब से 33 कोटि देवता हैं या 33 करोड़ देवता हैं? कोटि भी हैं और करोड़ भी हैं। कैसे? वो 33 प्रकार हैं उनके। 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, इंद्र और प्रजापति हैं। इस तरह से ये 33 हो गए। और इन्हीं के प्रकार हम मानते हैं कि करोड़ों इनकी शाखाएं हैं। जैसे सामवेद के कम से कम 11,000 शाखाएं हैं। सामवेद को गाने की तरीके, जैसे संगीत में घराने होते हैं ना, दिल्ली घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, इस तरह से सामवेद में, केवल एक वेद की बात बता रहा हूँ, उसमें 1100 से अधिक शाखाएं हैं। तो ऐसी देवताओं की शाखाएं हैं, ब्राह्मणों की अलग शाखाएं हैं। बिल्कुल, आप 1100 बता रहे हैं, और आपने मुझे कहा था कि वेद आपने पढ़े नहीं है, जो वेद नहीं पढ़ते वो अज्ञानी होते हैं। बताइए, एक व्यस्त जीवन वाला, एक व्यस्त दैनिक जीवनचर्या वाला जो एक व्यक्ति है, वो कैसे इतने सारे जो वेद है उनको पढ़ सकता है? एक मुस्लिम बच्चा कैसे इतनी मोटी कुरान को हिफ्ज कर लेता है, आप बताओ? क्यों करता है, किस लिए करता है? क्योंकि वो उसके महत्व को जानते हैं, और हम सारी चीजों को आगे रखते हैं और ईश्वर को एक तरफ पीछे कर देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कभी शांति नहीं आती, पछतावा हमको रहता है। कितने ही ऊंचे पद पे हम पहुंच जाए, कितना ही धन आपको मिल जाए, आपकी संतुष्टि नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि आपने यहाँ पर कुरान का जिक्र किया है, तो हम ये भी देखते हैं कि मदरसों में जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे होते हैं, उनको शुरुआत से ही, बचपन से ही मदरसों में भेजा जाने लगता है, जहां पर वो उनके धर्म से जुड़ी तमाम जो भी स्क्रिप्चर्स होते हैं उनको पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं उसी जगह सनातन में गुरुकुलों की संख्या ना उतनी नहीं है। क्या कहेंगे उन गुरुकुल की संख्याओं को लेकर? क्यों कम नहीं है? क्योंकि आप खुद अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते।
आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं भेजा है, और ये सोचा हम तो इसको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। बिल्कुल। और इंग्लिश स्कूल में पढ़ के बच्चे क्या करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं माँ बाप को अंग्रेजी में गालियां बकते हैं और तू तड़ाक करते हैं और इतना झगड़ा करते हैं, और एक भी संस्कार उनमें नहीं होता। माता पिता की तो वे मानते नहीं, उनको छोड़ देते हैं और इधर उधर का कबाड़ अपने घर में ले आते हैं। कबाड़ से मतलब आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। जिससे उनका मन आसक्त हो गया, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का इंसान है, उसको अपना समझने लगेंगे। तो ये शिक्षा का फल है। शिक्षा, हम लोग अशिक्षित हैं। पहले गुरुकुल होते थे और उनमें राजा लोगों के बच्चे जाते थे तो प्रजा लोग भी भेजते थे, और अब तो आप हिंदुस्तान में गुरुकुल हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी दयनीय है। हम बहुत गुरुकुलों में गए हैं, लेकिन ये लगता है ये छत ना गिर जाए इसकी। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, गवर्नमेंट उनको एड भी दे रही है, एड दे, ऐसा नहीं कि नहीं दे रही, लेकिन उनमें कोई अपने बच्चों को नहीं भेजता। जब आप उन विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे तो वे चलेंगे कैसे? बिल्कुल। तो ये हमारी मानसिकता का बिल्कुल फर्क। तो ये दिक्कत जो है वो गुरुकुल के लिए बनाई गई जो इमारत है या जो बेसिकली जगह बनाई गई है, दिक्कत वो है या लोगों में दिक्कत है कि लोग गुरुकुल में भेज नहीं रहे हैं? लोगों में दिक्कत है। किसी जगह तभी तो भेजेंगे, बिल्डिंग में तभी हम बिल्डिंग ठीक तब रखेंगे जब हमारे पास स्टूडेंट होंगे, स्टाफ होगा। स्टूडेंट्स के माता पिता ये कहते हैं क्योंकि बिल्डिंग अच्छी नहीं है, कुछ भी अनहोनी ना हो जाए इसलिए बच्चों को नहीं भेजेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हमने सर्वे किया है, वे भेजते ही नहीं है। वो अंग्रेजी ईसाइयों के स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। अब आप देखिए कि कल को 1 जनवरी है, हमारे लोगों को ये भी पता नहीं, हिंदुस्तानियों को, कि हमारा नववर्ष आता कब है? बिल्कुल। आप चैत्र, इफ यू डोंट माइंड, या बिल्कुल तो हाँ, मतलब फील ना करें इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। चैत्र का कब आता है? चैत्र में, चैत्र सर जहाँ तक मेरी जानकारी है मार्च में हमारा नववर्ष। चैत्र तो होता है चैत, बैसाख, पौष, फागुन। ये तो पौष अब चल रहा है। इसके बाद माह आएगा, फागुन आएगा, फिर चैत आएगा। चैत का जो पहला दिन होता है, पहला दिन कौन सा होता है? जो दुल्हन जिसमें होते हैं, रंग खेलते हैं जी, वो हमारा इंडियन न्यू ईयर होता है, और उसको हमारे स्टूडेंट हम लोग जानते हैं। सर आपने कहा सभी धर्म एक हैं, ईश्वर एक हैं, तो अगर बच्चे ईसाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो दिक्कत क्यों? मैंने धर्म का नाम नहीं लिया कि सब धर्म एक है, ईश्वर एक है। ये आप जो बात कर रहे हैं ना, कि कुरान आपने कहा, मैं बता रहा हूँ उसी आपके विषय पे आ रहा हूँ कि धर्म किस तरह से एक है कि हम सच बोलें, पूरे मनुष्य के लिए एक सिद्धांत, एक बात होगी, हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, ये धर्म है। हमारे यहाँ इसको यम नियम कहा जाता है वेद में। ये सिद्धांत हैं, 10 सिद्धांत हैं, और पैगंबर मूसा ने भी 10 सिद्धांत ही आपने उसमें लिखे थे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जिससे हम लोग समझ जाएं कि धर्म एक ही होता है जी। और जिसको हम कह रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम सनातनी हैं, हम ईसाई हैं, ये है संप्रदाय। और इन संप्रदायों में जहां से ये उगे हैं, जिस कल्चर से, जिस जमीन से, वहां के लोगों में इस तरह की बातें थी, सभ्यता, असभ्यता, वो चीजें थी, तो उनमें बहुत फर्क आ गया, उस कल्चर में फर्क आ गया जी। धर्म तो पूरे इंसानों के लिए एक ही है कि हम चरित्रवान बने। कौन कह देगा बेटा तू चरित्रहीन हो जा? कोई माँ कहेगी अपनी बेटी को? है ये जो हम शिक्षा देते हैं, जो जिसको हम नैतिक शिक्षा बोलते हैं, उसको धर्म कहा जाता है जी। कोई मदर किसी भी उसको फॉलो करती हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ को मानती हो, कुरान को मानती हो, चाहे पैगंबर मूसा के तौरात को मानती हो, है इंजील को मानती हो, कुरान को मानती हो, कोई ये नहीं कहेगी तू बिगड़ जा। सब अपने बच्चों को ये कहेंगे तुम सही रास्ते पे चलो। सही रास्ता ही परमात्मा का रास्ता है, यही धर्म है। और बाकी ये संप्रदाय हैं, पंथ,
उन्होंने कुछ और फर्क कर दिया, उन्होंने कुछ और फर्क कर दिया, इस तरह से जैसे उनकी क्लाइमेट थी या जो पहले से उनके बुजुर्गों से चला आता था। जी, आपके हिसाब से धर्म है क्या? मानने की चीज है, जानने की चीज है, या निभाने की चीज है? निभाने की चीज है, आचरण की चीज है। हम चरित्रवान बने हैं, तो जब बनेंगे तभी तो बनेंगे। आपको कोई बीमारी हो गई है और वैद्य बताए तुलसा खाओ, तुलसा के पत्ते चबाओ, आप कहते हो तुलसा 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 तुलसा, माला जप लो तुलसा की है तो गला ठीक थोड़ी हो जाएगा। बिल्कुल। जब तक उसको औषधि को हम खाएंगे नहीं तब तक असर नहीं होगा। तो शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाले लोग भी मूर्ख होते हैं, यह हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वो अनुसरण नहीं करते, केवल अपने को बड़ा भारी धर्मात्मा दिखाने के लिए बढ़ बढ़ के भाषण देंगे और बात करेंगे, और उनका घर जाके उनका आचरण देखो। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो क्या हो, जो हमारा आचरण है ना वो धर्म आचरण, उच्च आचरण ही हमारा धर्म है। बिल्कुल। इससे पहले मदरसों का जिक्र किया, मदरसों में पढ़ाई जाने वाली कुरान का जिक्र हुआ। कुरान पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले जो मदरसों में लोग होते हैं, छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं, अक्सर उनमें देखा जाता है कि कई बार इतनी हिंसक प्रवृत्तियां हो जाती हैं कि बात आतंकवाद बनने तक पहुंच जाती है। क्योंकि ये कैसा धर्म है? ये तो टीचर पे डिपेंड करता है ना। टीचर, गुरु, टीचर उनको नफरत भर रहा है दिमाग में या उनके दिलों में मोहब्बत की रोशनी को पैदा कर रहा है। सभी चीजें हैं सब ग्रंथों में है। कोई धर्म ग्रंथ ये थोड़ी सिखाते हैं दूसरों का सिर काट या उनके घरों में आग लगा दो। युद्धों की कोई स्थिति रही होगी, सब जगह देशों में युद्ध हो जाते हैं जी। तो युद्ध काल में सावधान रहो, ऐसा करो ऐसा करो, उसका जिक्र है वो, जिसको आतंकवादियों ने अपना मुद्दा और अपना आदर्श बना लिया। तो वो सारे संसार को दुखी कर रहे हैं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। हम देखते हैं सबसे ज्यादा कट्टरता भी अगर हो या बिल्कुल अपोजिट अगर बात करें तो वो हिंदू और मुस्लिम होती हैं, जबकि धर्म और भी हैं, पंजाबी हैं, सिख हैं, जैन हैं, बहुत से धर्म हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कट्टरता, दुश्मनी या फिर बिल्कुल जो अपोजिट होती है हिंदू और मुस्लिम में क्यों? उनके धर्म में क्यों? वो नहीं, देखो मैंने पहले कहा वो टीचर की कमी है। कुरान हाथ में आप रखिए, वो रोशनी है, परमात्मा की रोशनी समझता हूं मैं तो उसको। वेद को आप लीजिए, उस परमात्मा की रोशनी यानी ज्ञान है। टीचर उसको क्या पढ़ा रहा है स्टूडेंट को? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। वो परमात्मा कुल आलम का, पूरी सृष्टि का मालिक है और वो रहम से भरा हुआ है। तुम भी रहम करो, पहला वचन तो यही है ना। और ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है पूजने सिवाय कोई उसके, इसलिए तुम दूसरी कोई पूजा मत करो। तो अब इसको पालन करेंगे, कठोरता से पालन करें, हैं तो वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे। बिल्कुल। और फिर सिखा दो नहीं कुछ नहीं, चाहे तुम नमाज मत पढ़ो, चाहे तुम ज़कात मत दो, दान मत दो, पर तलवार उठा लो। बिल्कुल है। तो ये तो सिखाने वालों पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। वो खुद शांत नहीं है तो दूसरों को ही वो नफरतें, अशांति, झगड़े, कलह, कलेश। ईश्वर तो सबको देख रहा है, वो सबका मालिक है। सब हम उसके बच्चे हैं, जितने भी इंसान हैं। तो वो तो एक एक को देखता है, एक एक का हिसाब फरिश्ते लिखते हैं। बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू कुरान ना, दोनों कंधों पे दो फरिश्ते बैठे रहते हैं। गुरुजी, क्योंकि हर एक बात का, हर एक चीज का ओरिजिन होता है, शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई होती है। आज जो शिक्षक गलत इंफॉर्मेशन अगर स्प्रेड भी कर रहे हैं, गलत सूचनाएं अगर दे रहे हैं, छात्रों को गलत तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, तो वो भी कभी छात्र रहे होंगे। और वो उनके भी अगर कोई शिक्षक होंगे तो वो भी कभी छात्र रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने भी ये सब चीजें कहीं ना कहीं से तो पढ़ी ही होंगी। उसका सोर्स भी सर कुरान ही रहा होगा। मैंने क्या कहा आपसे तो आखिर देर पहले यही कहा था कि जब लड़ाई झगड़ों की एक स्थिति थी कहीं भी है,
मान लीजिए आपका गांव है और वहाँ दूसरे लोग आपकी जमीन छीनना चाहते हैं, आपके परिवार को दबाना चाहते हैं, तो आपका परिवार इकट्ठा होगा, कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा ना। वो कहेंगे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा करो और ये करो। बस वो सिचुएशन ऐसी थी। उसके बाद में वो सिचुएशन तो रही नहीं, लेकिन वो नफरतें, वो दुश्मनी आगे तक बढ़ गई। जबकि बात ऐसी नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं है, सब लोग पढ़ लिख गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं और सभी महापुरुषों का आदर भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग सड़ा हुआ चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। मैं किसी विशेष को नहीं कह रहा, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी हो सकता है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग थोड़े समय के लिए इस संसार में आए हैं, हमें प्रेम के बीज, मोहब्बत के बीज बखेरने चाहिए, राड़ के बीज नहीं बो के जाना चाहिए। मोहब्बत के बीज कैसे बिखेरे जा सकते हैं? क्या इसका मंत्र है, क्या कहेंगे? बस परमेश्वर को याद कीजिए, जो भी हमारे सामने आता है उसको अपना समझिए और उसका हित कैसे हो सकता है। हम एक विश्व परिवार के सब लोग सदस्य हैं। ऐसी भावना करके अपने हृदय में करुणा को रखें, प्रेम को रखें और दूसरों का हित करना ही धर्म है। जी, बात यहाँ पर धर्म की हो गई और हमने अलग अलग समुदाय की भी यहाँ पर बात की। जो अन्य समुदाय हैं, सिख समुदाय की यहाँ पर बात हो, जैन की हो, बहुत सारे, भारत विविधताओं वाला देश है, लेकिन इतनी ज्यादा कट्टरता, ये एक, मुझे फिर से पता है, मैं एक बार फिर ये सवाल दोहरा रही हूँ, इतनी कट्टरता अगर एक विशेष समुदाय में देखने को मिल रही है, क्या आपको नहीं लगता कि उनके उस धर्म में या धर्म से जुड़े ग्रंथों में कोई त्रुटि हो सकती है? देखिए, मैं इस बात को नहीं कहूंगा, मैं तो ये कह रहा हूँ एक समय था उसमें वो चीजें घटित हुई और उन्होंने अपने लोगों को सावधान रहने के लिए कहा। आप आज के अरब की हालत देखिए, बहुत मतलब बदलाव आ गया है। जो किंग हैं सऊदी के हैं, और उनमें और इंडियन जो मुसलमान है ना, इन लोगों में बहुत फर्क है। वो बहुत सॉफ्ट है जी, और बहुत एक ब्राउडली उससे सोचने वाले व्यक्ति, पूरे विश्व को वो साथ लेके चलना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो मुस्लिम है उनकी विचारधारा को लेकर क्या कहेंगे? इंडियन है, सब इंडियन है, इंडिया से कन्वर्टेड है। जी। उन्होंने सूफियों के इस्लाम को नहीं समझा, उन्होंने मुल्लाओं के इस्लाम को मार काट। तो फर्क क्या है दोनों में? बस एक मोहब्बत है, एक नफरत है। अच्छा, आप अपने गमलों में चाहे मोहब्बत के बीज लगाइए, चाहे नफरत के बीज उगाइए, उनका असर आप पे भी आएगा। ठीक है। मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है और उसको शांति कैसे मिल सकती है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम देखते हैं सब अशांत हैं, संतुष्टि किसी को नहीं है, कैसे मिल सकती है? सब तो नहीं है, सब अशांत नहीं है। अधिकतर कह सकते हैं। तो हम जब ये सोचें, देखिए एक हमारा छोटा सा परिवार होता है जी, और परिवार में भी कभी कभी मतलब मतभेद हो जाता है? तो वो उससे बोलना बंद कर देता है, वो उससे नहीं बोलता। अगर हम दूसरे को अशांत करने पे तुले हुए हैं तो हम कैसे शांत रह सकते हैं? बिल्कुल। जैसे प्रेम के बीज हैं, वैसे शांति के भी बीज हैं। सद्व्यवहार, दूसरों का हित है। अपने से पहले हम ये देखें हमारी वजह से इनको तकलीफ क्यों हुई। बिल्कुल, हमारा व्यवहार ऐसी सीढ़ी है, उस सीढ़ी के जरिए हम दूसरों के दिलों में उतर भी सकते हैं और दिल से भी उतर सकते हैं। बिल्कुल, दोनों चीज हो गई ना। हमारा अच्छा व्यवहार है, मृदु व्यवहार है, तो हम अपने अच्छे व्यवहार के कारण, अच्छा व्यवहार ही धर्म आचरण कहा जाता है जी। तो अच्छे व्यवहार से हम दूसरों के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम में सद्भावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम कटुता में ही रहें, कड़वाहट ही रहें, तो दूसरों के दिलों से नीचे भी उतर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे में नवयुवकों की अगर बात करी जाए, आज की पीढ़ी की अगर बात की जाए, तो उन तक धर्म कैसे पहुंचाया जाए, उनको वेद
कैसे पहुंचाया जाए, उन तक वेद की जानकारी कैसे पहुंची जा सकती है? देखिए, मैंने आपको बताया था शुरू में कि जो जगन्नाथपुरी के महान देवता हैं नील माधव, विष्णु है। लोग कृष्ण जी को मानते हैं, लेकिन वो मूल रूप से नील नारायण है, नील विष्णु। तो उन्होंने, हम वहां गए थे, तो आप सत्य जानिए इस बात को जी। मेरा सत्य का व्रत भी है, मैं असत्य बात नहीं करता। तो उनके मुझे दर्शन हुए, मेरे कक्ष में आए और कहा उन्होंने, देखो तुम कभी कहीं से वेद गाते हो, कभी कहीं से गाते हो, चारों वेद शुरू से लेके एक मंत्र भी छूटे नहीं, उसको गाओ और उसका प्रचार करो। मैंने कहा, मुझ जैसा आदमी, मैंने तो वेदों को ठीक से पढ़ा भी नहीं है और मैं तो महाज्ञानी व्यक्ति हूँ। बोले नहीं नहीं, हम है ना, मैं कराऊंगा, तुम शुरू कर दो। मैंने कहा बिल्कुल। तो उनकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से और उन महा आत्मा की कृपा से मैंने ये कार्य शुरू किया और 5-5.5 वर्ष में चारों वेद, सामवेद को गाया और दूसरे वेदों को पढ़ के, बोल के, भाष्य करके YouTube पे डाला हुआ है जी। तो आज के वक्त में सबके हाथ में मोबाइल रहते हैं, तो वो मोबाइल पे रोज एक मंत्र भी अगर सुन लें तो ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा, मैं समझता हूँ। लेकिन उन्हें रुचि पैदा होनी चाहिए उसमें ना। बिल्कुल। आप हमेशा कहती हैं, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। आपके हिसाब से सच्चाई का क्या अर्थ है? ईश्वर सत्य है, क्योंकि वो हमेशा कायम रहता है। हम लोग तो मट्टी के डेले हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, हैं? बिल्कुल। 100 साल पहले हम लोग कहाँ थे, पता नहीं किस लोक में होंगे, किस शरीर में होंगे, ऐसी आगे का भी किसी को पता नहीं है। तो ईश्वर ही परम सत्य है, एक है, तू हमेशा रहने वाले बादशाहों का भी बादशाह है। बिल्कुल। तू सबका न्याय करता है, यानी किसी को दुखी नहीं करता और दुखी लोगों की मदद करता है। तू हमारा मित्र है जी। बात अगर की जाए सफलता और संतोष दोनों की, दोनों में क्या फर्क है और आपके हिसाब से दोनों की क्या परिभाषा है? देखिए, परमेश्वर सब्र करने वालों के साथ है। जीवन में हमेशा हमें सफलताएं नहीं मिलती हैं, कितना संघर्ष, स्ट्रगल हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है अपने लाइफ में। तो हम सब्र करें, लेकिन सब्र का मतलब ये नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठ के कुछ करना नहीं। बिल्कुल। करते रहिए, लेकिन मन को परेशान मत होने दीजिए, अशांत मत होने दीजिए जी। ये मतलब है इसका, सब्र का। ठीक है। हाँ जी। नाम, विश्वास, कर्म, तीनों में क्या अंतर है? दोबारा बताइए। मेरा प्रश्न है, नाम, विश्वास और कर्म, आपके हिसाब से इन तीनों में क्या फर्क है? नाम तो परमात्मा का हमेशा रहता है, तू रहे, तेरा नाम रहे, नहीं और रहेगा कोई। ठीक है। कोई व्यक्ति कितना ही प्रसिद्ध हो जाए तो कहीं ना कहीं उसकी कंट्रोवर्सी भी चलती रहती है। बिल्कुल। और विश्वास ऐसी चीज है, बहुत, मतलब जैसे शीशा होता है, कंच होता है। आप किसी व्यक्ति पे विश्वास करते हैं और कुछ दिन में आप देखते हैं ये तो आपके पैमाने पे ठीक नहीं उतरा, तो वो विश्वास टूट जाता है। तो पूर्ण विश्वास भी हमें परमात्मा पे करना चाहिए। और तीसरी चीज आपने क्या पूछी? कर्म। सत्कर्म। कर्म, देखिए कई तरह के कर्म हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म और सामान्य कर्म। सामान्य कर्म तो सब लोग प्रतिदिन करते ही करते हैं, जो हमें करना होता है। दैनिक कर्म हमारे होते हैं जो प्रतिदिन हमें अपनी दिनचर्या में करने होते हैं। और विशेष कर्म जो होते हैं वो पुण्य कर्म होते हैं, जो हमारी आत्मा को प्रकाशित करते हैं। उसमें हमें प्रतिदिन परम ब्रह्म का मंत्र जपना चाहिए। हम तो यही जपते हैं, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा जी। और प्रतिदिन हमें दान निकालना चाहिए। दान निकाल के रखते रहिए, और जहां आप ठीक समझते हैं कि ये व्यक्ति परेशान है, उनकी मदद उस पैसे से कर दें। दूसरी चीज ये हो गई,
और तीसरी चीज ये है कि अपने से ज्यादा हम दूसरों की परेशानी को महसूस करें। जी सत्कर्म हमें करना चाहिए जी। कभी भी स्वार्थ में पड़ के, गुस्से में आके और किसी कारण से पाप कर्म, अनुचित कर्म नहीं करने चाहिए। गुरुजी, कहा यह जाता है आपके कर्म कैसे भी हों उसका फल आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। ये कथन किस हद तक सही है? क्या वास्तव में ऐसा होता है या पुनर्जन्म जैसी भी चीजें यहाँ सम्मिलित हैं? बिल्कुल होती हैं, पुनर्जन्म होता है। हमने कम से कम 250 175 से अधिक लोगों पे मतलब उनके इंटरव्यू लिए हैं जिनको अपने पिछले जन्म याद है जी। हाँ, तो पुनर्जन्म तो होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले। तो क्या उस पुनर्जन्म में उनको उनके पाप का फल मिलता है? मिलता है, इस जन्म में आके मिलता है, पहले भी मिला है। और उन्होंने देखा कि वो नरक में चले गए थे, वहां भी उनको यातनाएं मिली। जीव हत्या को कैसे देखते हैं आप? मेरी उंगली काट दो, आपकी काट दो, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा होगा, पीड़ा होगी। तो वो जो दूसरे जीव हैं उनका भी शरीर है ना, परमात्मा ने दिया, उनको भी कष्ट होगा जी। कष्ट पहुंचाना मतलब अधर्म है, ठीक नहीं जी। बलि का हम कई बार देखते हैं नियम होता है, अगर हम कुरान पढ़ें या फिर किसी भी धर्म में अगर देखते हैं वहां पर बलि दी जाती है, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या वो सही है? कोई भी धर्म इसको कैसे अलाउ कर सकता है? आप ये देखो ना, एक लॉजिक होना चाहिए हमारे पास ना। कोई कहे आप अपने बच्चे को काट दो देवी के सामने, तो काट दोगे? बिल्कुल नहीं। फिर तो उचित नहीं है ना। ठीक है गुरुजी, समय का अभाव है इसलिए एक आखिरी सवाल। आपका पसंदीदा विचार और श्रोताओं के लिए एक आखिरी संदेश। मैं तो ये कहूँगा, इस संसार में हम बहुत थोड़े समय के लिए आए हैं और हम ईश्वर को अपना मित्र समझें और संसार में जितने भी मनुष्य हैं ये ना देखें अच्छा है बुरा है कैसा है क्या है, उन सबकी सेवा के लिए तत्पर रहें और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें दिया और अपने अनमोल विचार हमें भी सुनाए और साथ ही साथ हमारे दर्शकों ने भी आपके अनमोल विचार सुने। तो ये थे हमारे साथ सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले जी, जिन्होंने अपने विचार जो हैं आप तक भी प्रकट किए।